हेलो बच्चों, क्लास 7th में ह्यूमन वैल्यू सेक्शन में इंग्लिश मीडियम में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है। अ यूनिक कल्चरल हेरिटेज, एक अनोखी सांस्कृतिक विरासत, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया था। आज आप फिनिश करेंगे बच्चों यहाँ से। जैनिज्म हैज़ हैड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। जैनिज्म मतलब जैन धर्म के प्रभाव का बहुत प्रभाव पड़ा भारत की जो निर्माण शैली है, आर्किटेक्चर है ऑफ इंडिया। इवन दो देयर स्टाइल इमेनेटेड फ्रॉम द हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल, और उसका जो तरीका है, जो उसकी शैली है, वो बुद्ध शैली से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, हिंदू और बुद्ध शैली से काफ़ी मिलती है। दिस स्ट्रिकिंग थिंग, ये चुभने वाली चीज़ अबाउट दीज टेम्पल्स, ये जो मंदिर है इनकी, दे आर चौमुखा और 4 फेस्ड, ये 4 मुखी या 4 चेहरे वाले हैं। द चौमुखा टेम्पल ऑफ पालिटना का चौमुखा टेम्पल बिल्ट होता है 1618 एडी में। इट इज अ इंट्रिकली डेकोरेटेड जैन टेम्पल, और ये अंदर से बहुत सजा हुआ है जैन टेम्पल के रूप में, विद अ 4 फेस्ड श्रीन ऑफ लॉर्ड आदित्यनाथ, जो भगवान आदिनाथ का 4 मुख चेहरे के साथ ये है टेम्पल। विद द कमिंग ऑफ द मुगल, जब मुगल भारत आए, मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया बिगिन टू यूज एग्जिट आर्चेस एंड द डोम्स, उन्होंने बहुत विभिन्न प्रकार की भवन निर्माण शैली तैयार की, डोम्स मस्जिदें तैयार की, गुंबद तैयार की, एंड द इंडियन लैंडस्केप वाज डोन्ड विद मॉस्क, और भारतीय जो जमीन थी वो डोन्ड सब घिर गई मॉस्क मस्जिदों के रूप में। द रेड फोर्ट एंड ताजमहल इन आगरा एंड द जामा मस्जिद इन दिल्ली आर इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। रेड फोर्ट लाल किला और ताजमहल आगरा का, और जामा मस्जिद दिल्ली की आर इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है। दैट शो द इस्लामिक इन्फ्लुएंस, जो मुस्लिम प्रभाव दिखाते हैं ऑन इंडियाज मॉन्यूमेंटल हेरिटेज, भारत की विरासत के रूप में। लेटर ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, उसके बाद जब कॉलोनियल एरा या काल आया, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया केम टू इन्फ्लुएंस बाय द ब्रिटिश, तब इसमें ब्रिटिश राज्य आया, ब्रिटिश प्रभाव आया। दीज वर नॉट मॉन्यूमेंट्स क्लासिकल सीन, और उसमें वो कलात्मक खुशबू नहीं रह गई थी। दे आर यूटिलिटी बेस्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मॉन्यूमेंट्स, ये सब प्रशासनिक स्मारक बन गए थे। फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश बिल्ट रेलवे स्टेशन, द पोस्ट ऑफिस, ब्रिटिश लोगों ने रेलवे स्टेशन बनाए, पोस्ट ऑफिस बनाए, विच अलाउड देम टू हैव अ गैदर्ड कंट्रोल ओवर द कंट्री, और इस प्रकार उन्होंने सारे के सारे देश पर कब्जा कर लिया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स और बॉम्बे बीटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स बनाया और बॉम्बे बीटी बनाया। इज द हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन इन मुंबई बिल्ट बाय द ब्रिटिश, जो कि अंग्रेजों ने बनाया, बहुत ऐतिहासिक भवन के रूप में जाना जाता है। लैंग्वेजेस एंड एंशिएंट टेक्स्ट इन द पार्ट ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज टू, और इससे भाषा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। लैंग्वेज इज नॉट जस्ट, भाषा केवल एक नहीं है मीडियम विच इज कल्चर रिकॉर्डेड बट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर, ये कल्चर का भी, एक संस्कृति का भी हिस्सा होता है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, एक्सेप्ट हिंदू देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसमें लिखी हुई है भारतीय देवनागरी लिपि भाषा लिखी है, एज इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की व्यावसायिक, भारत की दफ्तरी या ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऑफिशियल वर्किंग काम करने वाली भाषा हो गई। देन देर आर रीजनल लैंग्वेजेस, फिर उसके बाद क्षेत्रीय भाषा भी हैं। गुजराती इन गुजरात, कन्नड़ा इन कर्नाटका, उड़िया इन उड़ीसा, उर्दू इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सेट्रा, विच आर 18 इन ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यह सारी की सारी भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में पंजीकृत हैं ऑफ द रिसेप्टिव स्टेट्स, अलग अलग मान्यता प्राप्त राज्यों में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे अलग, देर आर अ लिटिल मोर देन 100 लैंग्वेजेस, इसके अलावा भी और 100 भारतीय भाषाएं हैं आज स्पोकन अक्रॉस इंडिया, भारत में बोली जाती हैं, जो तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु हैव बीन रिकॉर्डेड द स्टेज ऑफ क्लासिकल
लैंग्वेजेस ऑफ इंडियाज क्लासिकल लैंग्वेजेस, ये सब कलात्मक भाषाएं के रूप में जानी जाती हैं, विच इज एंशियंट, जो पुरानी है, हैज इंडिपेंडेंट, जो किसी पर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है, ट्रेडिशन एंड हैज अराइजन ऑन द ओन एज नॉट डेराइवेटिव अनदर लैंग्वेज, किसी दूसरे से बांटी नहीं जा सकती है। द ऋग्वेद कंपोज्ड इन अबाउट 1500 BC, ऐसा समझा जाता है कि ऋग्वेद की रचना हुई 1500 BC, तो लगभग 3500 साल पुराना ऋग्वेद हुआ। इट इज द ओल्डेस्ट हिंदू स्कल्पचर रिटेन इन संस्कृत, ये हिंदुओं का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। दिस इज फर्स्ट वन ऑफ द प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ हिंदूज, हिंदूज का ये सबसे पुराना टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है। द वेद्स कंटेन हाइम्स, इसमें बहुत सारे श्लोक हैं, इंकेशंस हैं, सम ऑफ विचार सेइंग बाय हिंदू टिल डे, और इसमें से बहुत सारे आज गाए जाते हैं, बहुत सारे आज गाए जाते हैं। उसके बाद है बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, तो ये इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, भारतीयों की रेस में भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, मानव की ह्यूमन स्पीच बोलचाल या मानव की आवाज। द मदर ऑफ हिस्ट्री, ये इतिहास की आवाज है। द ग्रैंड मदर ऑफ लीजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन, ये सब परंपरा की जननी है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मार्क ट्वेन का ये चैप्टर था, इसकी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आप लोग कर लेंगे आशा है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।